देखो, जब आप अपने अच्छे शेयरों के अंदर लॉस देखते हैं तो आपके अंदर एक परिकल्पना जागती है, लिख कर रख लो, ये जागती है कि आप सोचते किसी तरीके से मेरे प्राइस पे आ जाए या थोड़ा बहुत नीचे हो जाए, लॉस ले लूँगा, या थोड़ा बहुत ऊपर जाए, प्रॉफिट ले लूँगा, बस किसी तरीके से मेरे प्राइस पे आ जाए। जिस शेयर के लिए हमने लेकर 50,000 को अपने 35,000 30,000 देख लिए, 20,000 का हम लॉस देख रहे हैं, और उसके लिए हमने शेयर पर 1.5 साल दे दिए हैं, और 1.5 साल बाद ये निष्कर्ष निकल रहा है कि भैया शेयर तो ऊपर जा नहीं रहा है, बस किसी तरीके से मेरे शेयर प्राइस पर आ जाए। मैं तो यही नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर। जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा है कि सर लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स के ऊपर वीडियो बनाइए। बहुत दिनों से वो कह रहे थे। देखो सर, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, मेरे सब के सब मेरे प्रिय हैं। कुछ ना कुछ मेरी किसी ना किसी वीडियो के ऊपर वो कहेंगे कि सर एक इस पे वीडियो बनाइए, इस पे वीडियो बनाइए, कमेंट कीजिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब अपने काम से आता हूँ उसके बाद अध्ययन करता हूँ, फिर रात को भी करता हूँ, फिर उसकी अगले दिन में वीडियो बनाता हूँ काम से आने के बाद। तो अभी हमारे पास वो समय नहीं है कि हम एक एक दिन में 8-8 वीडियो बनाएं, जैसे काफ़ी लोग बनाते हैं। उनका सारा काम फिर यही है। तो मैं धीरे धीरे बहुत सारी वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं नए नए कंपनियों में उनके काम समझा रहा हूँ आपको, है ना। तो मेरा एक विषय ये भी आपको बताना था कि मैं सबके लिए वीडियो बनाऊंगा, पर वो समय जैसे 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 आएगा। कल भी एक नई वीडियो बनाई थी, उससे पहले भी बनाई, तो वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो आपको थोड़ा सा मुझे समय और देना पड़ेगा। और हम बात करेंगे वेदांता की, बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से जो हमारा व्यापार समझौता चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, 3 साल हो गए। वहाँ और क्या अच्छा होने वाला है, भारत के लिए किन सेक्टरों के लिए हमारी इस नीति से कुछ अच्छी चीज़ें दिखेंगी, वो भी हमें देखकर चलना है। अगर मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं, फिर भी अगर मैं आपको पिछले 3 महीनों का अपना रिकैप दूं, तो वहाँ पर हमने वेदांता को समझा, यस बैंक को समझा, वोडाफोन आइडिया को समझा, सुजलॉन एनर्जी को समझा, और हमने रेलवे सेक्टर, मेटल सेक्टर, इजी माई ट्रिप, पीसी ज्वेलर, जीटीएल इंफ्रा, है ना, हिंदुस्तान जिंक, और भी अडानी ग्रुप, काफ़ी चीज़ों को आज हमने ये 3 महीनों के अंदर विस्तार से समझा। और आपने देखा भी होगा, उसी अनुसार अगर कोई चीज़ों को खोजे तो उनको वो सारी चीज़ें बाज़ार में दिख रही होंगी। जैसे इजी माई ट्रिप में मैंने आपको समझाया, बीच में तेज़ी आई, वो भी समझाया। उससे पहले भी समझाया एक तेज़ी आ सकती है, क्यों आ सकती है, वो भी समझाया। और तेज़ी से हमें करना क्या है, ये भी समझाया। वहाँ पीसी ज्वेलर को भी मैंने समझाया, यस बैंक की नीतियाँ अच्छा, आर पावर को बहुत ज़्यादा समझाया था मैंने, आर इंफ्रा को बहुत ज़्यादा समझाया था, वो ईडी की न्यूज़ से समझाया था। क्या आपको ऐसा सच्चा चैनल कहीं और दिखाया है कि जो हमने आपस में बातें की बैठकर, हमने खरीद बेच नहीं देखा ना, हमने उसका देखा कि इससे क्या आगे जाकर साइकोलॉजी लग सकती है। जैसे वेदांता में आपको साइकोलॉजी लगी है। अभी हाल ही में, अभी 2 दिन पहले जब रेलवे सेक्टरों में तेज़ी आई, तो मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि आरएमएनएल जो 647 पे भी पहले गया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, वो सारी विधियाँ समझाई, रेल टेल हो, आईआरएफसी हो, उन सारी खोजों को आपके सामने रखा कि जो कोई आपको वो बारीकियाँ नहीं बता सकता। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ऐसी बात है कि भैया ये तो हाँ सब कर सकते हैं, पर जो समझदार लोग हैं ना, वो मेरी वीडियो को जानते हैं और मुझे भी जानते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ हिंट्स मिलते हैं, पर वो डायरेक्टली नहीं मिल पाते, पर उसको तो समझना पड़ेगा ना। अगर इतनी भी चीज़ें हम ना समझें, साइकोलॉजी को ना हम समझें, तो फिर हमारे लिए रखा क्या है ज़िंदगी में और व्यापार में और शेयर बाज़ार में। तो जितने भी मैंने आज तक के वीडियो बनाई है, उसके अंदर अगर आप उनके काम को समझें और जो विधियाँ बताई हैं उन चीज़ को समझें, तो बेहतर परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। चलो, ये तो सारी न्यूज़ बेस्ड चीज़ें हो गई है।
कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमारे पोर्टफोलियो में जो भी कुछ चीज़ें रखी होती हैं, अच्छी वाली रखी होती है, और उसके अंदर से कुछ लोगों के दिल टूट जाते हैं। कुछ लोग बाज़ार के अंदर से कभी नहीं कमा पाएंगे। क्यों बोल रहा हूँ ये? देखो सर, ये सब के अंदर आदत होती है कि कहीं ना कहीं उनका शेयर जो है प्रॉफिट दे के जाए, ये सभी सोचते हैं। पर बार बार अपने पोर्टफोलियो को ताक झाँक करना, साल डेढ़ साल से जो अपना लॉस चल रहा है उसको टेंशन में लेना, उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं। देखो, जब आप अपने अच्छे शेयरों के अंदर लॉस देखते हैं तो आपके अंदर एक परिकल्पना जागती है, लिख कर रख लो, ये जागती है कि आप सोचते किसी तरीके से मेरे प्राइस पे आ जाए, या थोड़ा बहुत नीचे हो जाए लॉस ले लूँगा, या थोड़ा बहुत ऊपर आ जाए प्रॉफिट ले लूँगा, बस किसी तरीके से मेरे प्राइस पे आ जाए। जिस शेयर के लिए हमने लेकर 50,000 को अपने 35,000 30,000 देख लिए, 20,000 का हम लॉस देख रहे हैं, और उसके लिए हमने शेयर पर 1.5 साल दे दिए हैं, और 1.5 साल बाद ये निष्कर्ष निकल रहा है कि भैया शेयर तो ऊपर जा नहीं रहा है, बस किसी तरीके से मेरे शेयर प्राइस पर आ जाए, मैं तो यहीं से एग्जिट कर लूँगा। यानी कि जहाँ हम उस शेयर से कुछ कमाना सोच रहे थे, तो अब हम उस लॉस को देखकर सोच रहे हैं कि कवर हो जाए बस किसी तरीके से। तो क्या हुआ कि जहाँ आपका दिमाग प्रॉफिट में था, शेयर बाजार से कुछ कमाने का था, बस अब अपनी अमाउंट को पूरा करने के लिए आगे निकल रहे हैं आप। और होगा भी ऐसा कि वो आपके प्राइस पर आएगी, और जैसे ही हम उसे एग्जिट करेंगे, वो ध्यान रखना, फिर वो वहीं से आपको और ज़्यादा उतरता हुआ देखने को मिलेगा, ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो यानी कि हमने शेयर में समय भी दे दिया, लॉस भी देख लिया, और जब वो लॉस कवर हो रहा है तो उसे वहीं के वहीं हमने काट दिया, यानी कि हमारा समय चला गया और हमने कुछ भी बाजार से हासिल नहीं किया। इसी तरीके से क्या होगा, अब इन पैसों को आप किसी और शेयर में लगाएंगे, वहाँ कुछ कमाएंगे, वहाँ भी ऐसी स्थितियाँ हो जाएंगी, फिर आप 1.5-2 साल दे देना। तो ये जो शेयर बाजार है, ये पोर्टफोलियो की ऐसी स्थितियाँ जहाँ आपको अपने कुछ भी शेयर हो आपके अपने, उसे आपको एक एवरेज करके चलना पड़ेगा, और उसकी अच्छाई बुराई को समझना पड़ेगा। क्यों आपके पास है, अगर ये चीज़ आप समझते हैं तो उस रेखा को समझना पड़ेगा कि आप क्या समझते हैं। दूसरा छोड़ो, आप क्या समझते हैं, आपने किस वजह से शेयरों को रखा है, वो आपकी विधि होगी, तो उस पर आपको टिकना है। फिर जो आपको समझ में आ रहा है ना, वो आपके लिए बेहतर है। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो चाहे सोना हो, कुछ भी हो, वो आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो ये जांच आपको करनी। तो इसलिए कुछ लोग बाजार से नहीं कमा पाते, वो वहीं के वहीं निकल जाते हैं लॉस लेकर, या फिर अपने चीज़ों को करके। और ये हमेशा हुआ भैया, यहाँ आसानी से पैसा नहीं बनेगा। तो अगर वेदांता के ऊपर हमने साइकोलॉजी लगाई थी कि जब वेदांता का डीमर्जर होगा तो उसका शेयर काफ़ी ऊपर होने की उम्मीद है, वैसा हमें देखने को मिल गया। क्योंकि अभी हाल ही में आपको NCLT की भी मंजूरी मिल गई। हाल ही में मैंने आपको एक वेदांता के ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो अभी कुछ दिन पहले बनाई है, जहाँ पर उसके डीमर्जर के हिसाब से हमें चीज़ों को समझना। अभी डीमर्जर हुआ नहीं है। जब तक ये कुछ चीज़ हुई नहीं होती ना, जब तक कि उसके अंदर कहीं पलटे आ जाती हैं, नहीं भी आ सकती। पर आपको सोचना है कि जब तक कि वो चीज़ ना हो, तब तक कि आपको बी प्लान लेकर चलना है। भले ही कंपनी कह रही हो मार्च में इसको कर देंगे, NCLT की मंजूरी मिल गई है, फिर क्या होता है, कोई रुख बदल जाते हैं आगे जाकर। होगा नहीं होगा, ये तो आगे की बात हो जाती है। क्योंकि अगर शेयर प्राइस गिरना शुरू हो जाए तो फिर हम डीमर्जर को भूल जाएंगे। ये अपनी सोच हो गई, ये अपनी साइकोलॉजी हो गई। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, डीमर्जर इसका होगा, निश्चित समय नहीं है कि कब होगा। तो आपको ये समझना है कि कंपनी इस बारे में आपको अपडेट देगी, और उससे पहले उतार चढ़ाव बाजार के अंदर शेयर बाजार में होंगे। जैसे कि लगातार आपको देखने को मिल रहा था कि वेदांता लगातार भाग रहा था, और भागते भागते अगर हम देखें तो 14 दिनों के कारोबार में जब शेयर बाजार चला है तो करीब 20% शेयर उछल गया। आज इसने अपना और ज़्यादा हाई लगा दिया, जो 616 रुपये करीब का है। पर फिर वहाँ से कंपनी का शेयर लुढ़क गया। तो जब ये शेयर लुढ़क गया तो क्या हम ये सोच रहे हैं कि सब कुछ खराब हो गया या सब कुछ अच्छा हो गया? तो वो आपकी नीति हो सकती है। आपको इसके डीमर्जर, इसके काम की विधियों पर दिमाग लगाना है। अब जैसे ये वहाँ से टर्न करा नीचे की तरफ, तो काफ़ी के लोगों के दिल टूट गए होंगे, डीमर्जर भूल रहे होंगे। तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बाजार के अंदर उतार चढ़ाव चलते रहे। लगातार कुछ भाग रहा है, कुछ तो गिरेगा ही, और फिर उसके बाद कुछ न्यूज़ आएंगी। अच्छा, एक जो अच्छी न्यूज़ आई थी जो उसको 616 रुपये तक लेकर गई आज, वो न्यूज़ दूसरी है। वो कौन सी न्यूज़ है? भारत के अंदर खनिजों की नीलामी के लिए प्रक्रिया चल रही है, चौथा चरण चल रहा है। और भारत के अंदर जो हम खनिज यहाँ पर आयात करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो हम
ज़्यादा ना करें और भारत की कंपनी ही खनन करे, कुछ ब्लॉकों से कुछ चीज़ें करे, वो अच्छा करे। तो उसके लिए काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी वर्क करी। उसी में है एक वेदांता। भारत ने अभी जो नीलामी की थी, जो चौथा चरण था, उसके द्वारा वेदांता ने एक बोली जीत ली है। आपका डेपो ग्रेनाइट का एक ब्लॉक जो है, सबसे कम बोली लगाने वाला जो है वेदांता वहाँ पर आया है और वेदांता को वो नीलामी मिल गई है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ थी, जहाँ पर ये वेदांता कह रहा है कि इस बोली जीतने से वो अपने खनिज के पोर्टफोलियो के, जो बहुत महत्वपूर्ण है भारत के अंदर, ईवी के सेक्टर में, बैटरी के सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पोर्टफोलियो के लिए ये बेहतर प्रयास है वेदांता के। आपको ये समझना है। आशा करता हूँ वेदांता को आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब हम बात करेंगे, अभी आपको पता ही है कि अगस्त 2025 से एक टैरिफ लगा है जो निरंतर दिया जा रहा है भारत किसे, अमेरिका को, जो निर्यात पर 50% अमेरिका ने टैरिफ लगाया है। आपको पता है ना, वो भारत उसमें वो टैरिफ दे रहा है, तो शुल्क दे रहा है। उसके अंदर भी कुछ सुधार करने के लिए भारत और अमेरिका आपस में बातचीत भी कर रहे हैं और उसको और बेहतर बनाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए भारत बहुत प्रयास कर रहा है। पर अभी भी 50% जो हम टैरिफ दे रहे हैं, पर भारत के अंदर ये भी स्थितियाँ है कि वो अन्य देशों की तरफ भी अपनी स्थितियों को जोड़ रहा है, जहाँ पर वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी व्यापार समझौते कर रहा है। और 3 साल की ये वर्षगांठ हो गई, यानी 3 साल से निरंतर हम अच्छा खासा व्यापार जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं। उद्योग एवं केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने एक्स पर लिखा और उन्होंने बताया कि भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया का जो समझौता है, व्यापार समझौता है, बेहतर है। 3 साल पूरे हो गए हैं और जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात पर ऑस्ट्रेलिया जो है 100% जो है शुल्क माफ़ कर देगा। ऐसी न्यूज़ आ रही है जो जनवरी 2026 से स्टार्ट होने वाला है। ये एक अच्छे चीज़ हो गई और पीयूष गोयल जी कह रहे हैं ये भारत के व्यापार के लिए, अच्छे कार्यों के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। अगर हम स्थितियों को देखें तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही है, जहाँ फार्मास्यूटिकल हो गया, वस्त्र हो गया और अन्य चीज़ें होगी। और एक और अन्य चीज़ें हैं जहाँ पर नवंबर 2025 तक 16% की वृद्धि हुई है। किसके अंदर? आभूषण होता है, जो आभूषण और रत्न होते हैं, जो जैसे कि काफ़ी बड़ी कंपनी भारत के अंदर वर्क कर रही है। छोटी कंपनी में अगर मैं बताऊं तो पीसी ज्वेलर भी कर रही है, आभूषण के ऊपर वर्क कर रही है। इसी तरीके से और भी अन्य कंपनी है, टाटा करती है ना। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के अंदर से निर्यात जो है बढ़ा है 25 नवंबर 2025 में, जो 16% की वृद्धि दर्शा रहा है। और अब अगर और निर्यात की जो स्थितियां हैं भारत के अंदर 100% शुल्क माफ़ी वाली हो जाएगी, तो यहाँ से आपको समझना है कि ये आभूषण जो है ना, ज्वेलर्स की जो चीज़ें हैं, उसके अंदर अच्छा बेनिफिट पड़ेगा। और जो चीज़ें हैं आप यहाँ पढ़ लेना किस किस चीज़ के ऊपर ये वर्क हम कर चुके हैं। तो एक अच्छी नीतियाँ हैं, जो जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा जो व्यापार है वो निर्यात पर 100% शुल्क माफ़ हो जाएगा। तो बहुत बड़ी नीति है। ये उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका हमारे से 50% ले रहा है। तो भारत क्या है, अपनी स्थिति को अलग अलग स्थिति के साथ देख रहा है। तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स कंपनी के ऊपर। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने इसके लिए वीडियो बनाने के लिए कहा। देखो सर, इस चीज़ को आज हम काम के द्वारा समझ कर चलेंगे। सबसे पहले आप एक चीज़ समझो कि ये वो कंपनी है जिसने 5 से 6 बार अपने नाम को भी चेंज किया है। तो ये आप समझ कर चलें, कंपनी ने कई बार अपने नाम को चेंज किया है। और जुलाई 2023 में कंपनी ने लास्ट बार अपने नाम को चेंज किया और चेंज करके कंपनी का नाम हो गया है लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स। इससे पहले लॉयड स्टील इंडस्ट्री कंपनी का नाम था। तो यानी कि कंपनी का अब नाम हो गया है लॉयड इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसके द्वारा कंपनी कम से कम कई बार अपना नाम चेंज कर चुके हैं। तो कई बार नाम चेंज करना जो है ये भी कुछ अच्छी बात नहीं है, मैं आपको बता दूं। फिर भी कंपनी ने किया है, तो आगे की बेहतरी के लिए आप चीज़ों को और आगे समझें। देखो, सबसे पहले आप चीज़ों को समझो, जिस क्षेत्र के ऊपर कंपनी वर्क कर रही है उस चीज़ को आपको समझना है। ये नहीं समझना कि कंपनी के अंदर अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले आप ये समझो कि जिस क्षेत्र के ऊपर कंपनी वर्क कर रही है उसका फ्यूचर है या नहीं है। सबसे पहले आप समझो, मुख्य रूप से कंपनी जो है भारी मशीनरी बनाती है और डिज़ाइन हो गया,
निर्माण हो गया, और अलग अलग चीज़ों के लिए कंपनी वर्क करती है, फिर उसकी कमीशनिंग करती है। तो यहाँ आपको समझना, भारी मशीनरी वो कहाँ यूज होती है? तेल और गैस निकालने में यूज होती है, पावर के प्लांट में यूज होती है। दूसरा अगर आप देखें तो स्टील का आजकल कितना बोलबाला हो रहा है, उस संयंत्र के लिए कंपनी वर्क करती है। और जिस स्थिति को हम 2047 तक 100 गीगावाट तक पहुंचाना चाहते हैं परमाणु ऊर्जा के लिए, तो उस क्षेत्र के लिए भी कंपनी जो है अपनी मशीनरी का काम करती है ना। तो आपको ये समझना कि अगर आपको लगता है कि तेल और गैस भारत के अंदर इसका व्यापार नहीं है, या उसका कुछ काम नहीं है, या पावर का काम नहीं है, परमाणु का काम नहीं है, और अन्य क्षेत्रों के लिए जो कंपनी वर्क करती है उसका काम नहीं है, तो फिर हमें समझना है कि हाँ, कंपनी आगे बेहतर नहीं कर पाएगी। तो ये जो जिस तरीके से कंपनी जिस हिसाब से वर्क कर रही है, ये वो काफ़ी बेहतर काम है ना। तो ये आपने समझ लिया कि कंपनी का जो काम है बेस्ट है। अच्छा, कंपनी के कस्टमर अगर हम देखें तो लिंडे हो गया, आपका HPCL हो गया, इस तरीके से बड़ी कंपनी है जहाँ सेल के लिए भी इसने बहुत अच्छा, जो हमारी स्टील की कंपनी उसके लिए कंपनी ने वर्क किया था। तो यहाँ आपने काम समझ लिया, कस्टमर समझ लिए, क्या क्या चीज़ें कंपनी वर्क करती है और किस तरीके से कंपनी वर्क करती है, ये सारी चीज़ें आप समझ कर चल चुके हैं। अब हम समझेंगे इसका एक महत्वपूर्ण वर्क है टर्नकी प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जहाँ कंपनी शुरुआत से एंड तक के पूरा काम खुद ब खुद करती है। यानी कि कंपनी जिस मशीन को बना रही है, जिस प्रोजेक्ट के लिए वो कंपनी वर्क कर रही है, उसका डिज़ाइन हो गया, निर्माण हो गया, उसके अंदर जो भी सारी चीज़ें हो गई शुरुआती तौर से एंड तक के पूरा करके, तो उसके ऊपर कंपनी वर्क करती है। तो ये हमारे लिए बेस्ट हो गया। यानी कि किसी ने अगर इस कंपनी को कुछ ऑर्डर दिया और इसने वो काम कर दिया, तो जो दूसरा व्यक्ति है उसे फिर चाबी घुमानी है। मतलब एक मकान अगर कोई कंपनी बना रही है तो वो सारा काम खुद कर रही है, जिसने बनवाया उसे तो सिर्फ चाबी मिल जाएगी मकान की, वो मकान के द्वारा बता दिया, मैं इसके काम के द्वारा समझा रहा हूँ कि एक बताया कि टर्नकी प्रोजेक्ट इसके बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के अंदर है कि जहाँ कंपनी सिर्फ एक चीज़ के लिए वर्क नहीं कर रही कि उसका निर्माण कर दिया हो या डिज़ाइन बना दिया हो या उसकी कमीशनिंग के लिए, कंपनी ने उस सारे काम को करना है शुरू से एंड तक के, जो इसको वो ऑर्डर मिलता है। तो ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण काम हो गया है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। ये हमने इसके सारे बारे में, सर इसके अंदर हम वो नहीं समझेंगे हमें खरीदना बेचना क्या हो रहा हो, तो हम कभी भी समझते नहीं हैं। पर हमने विस्तार देखा कि कंपनी के काम के अंदर एक वफादारी है, उसको आपको समझना है। दूसरा, अगर हम स्थिति को और देखें कंपनी के बारे में, तो कंपनी का अगर हम फंडामेंटल चेक करेंगे, 7,773 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप हो गया है। करंट प्राइस देखेंगे 56 रुपये है, हाई अगर देखें 84 रुपये है, लो अगर हम देखें 42 रुपये। हर एक कंपनी के अंदर अगर आप देखें हाई बहुत ज़्यादा है, तो आपको वो चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्री हो, या फिर आपको हिंदुस्तान जिंक हो, या फिर आपका वेदांता हो, या फिर आपका रेलवे के शेयर हो, या RVNL हो, IRCTC हो, सबके हाई ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस वक्त। और जो शेयर है वो काफ़ी आपको देखने को नीचे मिलेगा। तो सिर्फ यही कंपनी नहीं है कि जिसका शेयर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये हर एक चीज़ में होता है। ये मैंने आपको पहले कहा कि हर एक कंपनी के अंदर चाहे वो अच्छी हो बेकार हो, वहाँ उसका हाई आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो यानी कि वहाँ व्यापार हो रहा है, कोई ना कोई कमा रहा है। दूसरा, आप समझे तो डिविडेंड भी कंपनी देती है। तीसरा, अगर हम देखें तो कंपनी इस तरीके से 8वें नंबर पर आती है जिस क्षेत्र पर ये वर्क करती है। और सेल अगर हम देखें, कंपनी की सेल दिसंबर 2023 से निरंतर बढ़ रही है। सितंबर 2025 में कंपनी की अगर हम सेल देखें तो 317 करोड़ की हो गई है और 54 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है। तो कंपनी निरंतर प्रॉफिट कर रही है। रिजर्व भी कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है, जो 1056 करोड़ का है। उधार कंपनी में 190 करोड़ रुपए करीब का है। प्रमोटर की स्थिति अगर हम देखें तो यहाँ प्रमोटर आपको मार्च 2025 से अपनी होल्डिंग को कम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और सितंबर 2025 में कंपनी के अंदर 49.26% प्रमोटर हो गए। FIs कंपनी के अंदर करीब 2% करीब के हैं। DIs कंपनी के अंदर करीब 0.16% करीब के हैं। और पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 48% करीब की है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि फिर भी यहाँ पर प्रमोटर अच्छी खासी है, पर पब्लिक भी यहाँ ज़्यादा है। तो थोड़ा विषय वो आपको समझना है। और इसके बारे में आपको और ज़्यादा क्या समझना है आप मुझे बता देना, क्योंकि इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ और समझने के लिए नहीं, हमने इसका काम को हर एक चीज़ समझ ली है। खरीदने बेचने की नीयत तो हमारे चैनल पर कभी भी नहीं होती है, समझने के उद्देश्य से आते हैं। हमने जितनी भी वीडियो बनाई है उसके कुछ वजूद हैं, उसमें से कोई चीज़ें कुछ खोज सकता है अपने द्वारा, ये आप समझ कर चलना। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर चीटी को हटा
तो आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।